अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आओ बेकिंग सीखें। तो लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए अगेन से एक बेकिंग से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। कमर्शियल स्टाइल ब्राउनीज़ बनाएंगे हम लोग। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही यम्मी होती है, बहुत ईजी है। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो जो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। साथ में हम लोग थोड़ी सी जो है चीनी इस्तेमाल करेंगे। मैदा चाहिए होगा साथ में, और साथ में जो है मैंने चॉकलेट ले ली है। कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है साथ-साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है जी। साथ में हमें चाहिए होंगे थोड़े से नट्स, मैंने जो है वो वैलनट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में मैं बटर यूज़ करूँगी। वनीला एसेंस है, वनीला पाउडर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चॉकलेट और बटर को मिक्स करना है और इनको मेल्ट कर लेना है। दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है। आप लोग माइक्रोवेव कर सकते हैं या फिर बॉयलर में रख के भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। यानी देगची में पानी गर्म कीजिएगा, उसमें रखिएगा, तो दोनों चीज़ें ये गर्म हो जाएंगी। 200 ग्राम्स मैंने डार्क चॉकलेट ली है और 150 ग्राम्स मैंने बटर लिया है। दोनों चीज़ें मेल्ट हो चुकी हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। और आप लोगों को बताती चलूँ कि इसी तरीके से बेकरीज़ वगैरह में ब्राउनीज़ बनाई जाती हैं, जो हम लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है, तो वो इसी तरीके से बनती हैं। 2 अदद अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। इसमें 150 ग्राम्स हम लोगों ने चीनी ऐड करनी है। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस या वनीला पाउडर ऐड करना है। रेसिपी बहुत क्लास की होने वाली है, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चुटकी भर इसमें नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे और चीनी को मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिकल बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी बिना इलेक्ट्रिकल बीटर की बनेगी और बहुत ही शानदार। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, तो इसमें अपनी चॉकलेट भी ऐड कर देते हैं, जो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसमें दाने-दाने नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अब हम लोगों ने अपना मैदा ले लेना है। इसे मैंने छान कर मैयर करके अपने साथ रख लिया और इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँ हाफ टी स्पून। 120 ग्राम्स ये मैंने मैदा लिया है। अच्छे से हम लोगों ने बेकिंग पाउडर को मिक्स करना है और ये मैंने छान कर रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने छान कर इसमें ऐड करना है। बैटर में एक साथ मैदा शामिल नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। इस तरह से एक सख्त सा जो है ना बैटर बन जाता है, तो वो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मिक्सिंग करनी है थोड़ा-सा मिक्सचर डालने के बाद हम लोगों ने, और फिर अगेन से हम लोगों ने मैदा डालना है थोड़ा-सा, फिर अगेन से मिक्सिंग करेंगे। इसी तरह से हम लोगों ने अपना जो है मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेना है। सारा मैंने मैदा ऐड कर दिया और अपने हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। एंड में इसमें अखरोट ऐड कर देंगे, जो छोटे-छोटे से पीसेस में मैंने किए हुए हैं, ठीक है। हाथों की मदद से किए हैं, चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से इसको डालने के बाद हम लोग मिक्सिंग कर लेंगे। आप लोग चाहें किसी भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ब्राउनीज़ जो है ना एक्स्ट्रा फ्लेवर देती हैं। मुझे बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं अपनी पसंद शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मोल्ड ले लेना है और उसमें लगा देना है हम लोगों ने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर। नीचे जो है अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तमाम के तमाम बैटर को अपने मोल्ड में डालेंगे। देखिए कितना शाइनी, कितना ज़बरदस्त सा बैटर हमारा रेडी होगा। इसी तरह का आप लोगों ने रेडी करना है, तो इसके लिए रेसिपी को ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तमाम बैटर डालने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे इक्वल। इसके बाद इसके ऊपर थोड़े से जो है ना अखरोट और डाल देंगे। आप लोग जो नट इस्तेमाल करें वो इसके ऊपर डालिए, या फिर जो पसंद है इसके ऊपर डालिए। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है। 180 सेल्सियस पे इसको बेक करेंगे 25 टू 30 मिनट्स के लिए। वाह! बहुत ज़बरदस्त हमारी ब्राउनीज़ रेडी हो चुकी हैं। यकीनन ये देखने के साथ-साथ खाने में बहुत मज़े की होगी। आप लोग ट्राई इस रेसिपी को ज़रूर कीजिएगा। ठंडा होने पे इस मोल्ड को निकाल देंगे और बटर पेपर को भी उतार देंगे। मैं साइड से भी लुक चेक करवाती हूँ, इसको काट के भी दिखाती हूँ। इसकी हर बाइट आप लोगों को मज़ा देगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की ब्राउनीज़ कैसी बनी है, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। हाँ, ऐसे नहीं जाना है। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।